ये हुआ, सिलेक्शन हुआ एसएससी के माध्यम से सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे। अचानक से जैसे इनका पहला पोस्टिंग हुआ, ये तलाक मांगने लगे। जी तो हम लोग मतलब 2012 में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं मुजफ्फरपुर में। तो मैं 3-4 दिन ये पटना में ही जी दिहाड़ी पे काम। सुमित जी, आपके जीवन का जो संघर्ष है, हालांकि ममता जी आपको क्या कुछ रीजन निकालकर आपसे तलाक मांगने लगा, तमाम जनता तमाम दर्शक जानना चाह रहा है। देखिए, जैसे लगभग 1 दशक से ऊपर की ये कहानी है। जी अब 1 दशक से ऊपर की कहानी को मतलब 5 मिनट में नहीं बताया जा सकता बिल्कुल है, सही। क्योंकि इस दौरान ऐसे मतलब बहुत सारी घटनाएँ होंगी, जी जो जिस पर मैं टूटा होऊँगा। जी ऐसे बहुत सारे पीड़ा होंगे जिनसे मैं होके गुज़रा होऊँगा, और मतलब जिन रास्तों से होके चले उस पे जो कठिनाइयाँ आईं, उन जी कठिनाइयों को तो आप छोड़ ही दीजिए। जी लेकिन जिनसे मैंने शादी किया, वो मेरे बचपन का प्यार थी। जी उनका नाम ममता है। वो पश्चिमी चंपारण के रामनगर जी एक थाना है, उस थाना के अंतर्गत एक गांव है दिवलिया सिगरी बिगरी। जी वहाँ के श्री सुनील प्रकाश राव की सबसे छोटी लड़की है। जी उनके पिता और मेरे पिता बिहार पुलिस में एक साथ नौकरी करते थे, और इस जी वजह से हमारे फैमिली रिलेशंस थे। तो जी बचपन से हम लोग एक दूसरे को जानते थे। उनके जी परिवार मुझे बहुत अच्छे से जानते थे और मेरे परिवार उनको। जी यूँ कहे कि हम दोनों अपने अपने परिवार के सामने या एक दूसरे के परिवार के सामने जन्म ही लिए थे और खड़े हुए थे, बड़े हुए थे। जी तो बचपन से हमारे परिवार हम दोनों को देखते थे। इनके घर में सब लोग वेल नोन थे, सब लोग जानते थे कि मैं ममता से प्यार करता हूँ। मेरे घर में सब लोग जानते थे कि ममता मुझसे प्यार करती है और हम लोग एक दिन शादी करेंगे। जी अक्सर बातें भी हुआ करती थी कि शादी कैसे करना है, नहीं करना है। इस पे हम दोनों मतलब ये हम दोनों में रजामंदी होता है कि नहीं, हम लोग कोर्ट मैरिज करेंगे। हम लोग को ये पैसा खर्चा नहीं करना है जो भी शादी विवाह में होता है, ऐसे मतलब वो जो गाजे बाजे वाला होता है उसमें, जी कि आप लोग को अगर ये जो पैसा खर्च करना होगा, हम लोग जी नहीं चाहते हैं कि आप दोनों परिवार का पैसा खर्च हो, लेकिन अगर आप लोग को खर्च करना ही होगा तो आप दोनों हम दो ये दोनों परिवार हम लोगों को दे दीजिएगा, खर्च जी क्यों करना है। जी सब कुछ ठीक था। 12 में ये 10 में मैं चला जाता हूँ इंजीनियरिंग करने, और ये अपना यहीं से मुजफ्फरपुर से, चूँकि इनके पिता का पोस्टिंग यहाँ पे था जी इसी आसपास, तो अपना ये पढ़ाई कर रही होती हैं, मैं वहाँ से अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने लगता हूँ। जी बीच में इनका 2012 में ये डिसीजन आता है, फैसला, कि हम लोग अब शादी करेंगे। जी और ये फैसला भी शादी करने का इन्हीं का होता है। बिल्कुल। और जब मैं ये ऐसा कह रहा हूँ तो ये जांच का विषय है, जी और हो सकता है कि इसका प्रमाण भी हो। जी जो है, ये शादी करने का ये फैसला इनका होता है। मैं बोलता भी हूँ कि अभी क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी, दोनों पैर पे अभी तो खड़े भी नहीं हुए हैं। लेकिन ये इस पे अड़ जाती है कि नहीं, भविष्य में हम लोग को करना ही है, हम लोग कर लेते हैं। हम्म ये कोर्ट मैरिज करना है, कौन सा उसमें बहुत बड़ा बात है। तो हम लोग मतलब 2012 में कोर्ट मैरिज कर लेते हैं मुजफ्फरपुर में ही। उसके बिल्कुल। बाद से घर में बताते हैं कि हम लोग शादी कर लिए हैं, तो घर वाले को कोई आश्चर्य नहीं होता है, चूँकि हम लोग को शादी करना ही था। हम्म बस थोड़ा-सा केवल ये कि अभी इतना जल्दी मतलब क्या ये, तो ये था। लेकिन ठीक है, कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है। दोनों परिवार एक जगह मतलब ये होते हैं कि अब तो शादी कर लिया है ये सब तो ठीक है। ये ममता से पूछा भी जाता है तो शादी करने के बाद यहाँ रहोगी कि वहाँ उसके साथ रहोगी? तो ये हम्म आ जाती है मेरे साथ, मेरे घर पे। और हम दोनों के लिए एक-दूसरे के घर मतलब अपने घर जैसे ही थे। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग बचपन से मतलब ये थे एकदम, बहुत हमारे परिवारों के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध थे। जी इनके घर के लोग भी सारे लोग अच्छे थे, सभी लोग। बड़ी बहन थी इनकी मधु दीदी, हम्म इनके भाई साहब हैं एक, जो हम्म सो इनके घर के लोग भी और मुझे अपने बच्चे की ही तरह मानते थे। जी सब कुछ ठीक था। मैं वहाँ ये मेरे घर आ गए। उसके बाद से कुछ महीनों के बाद इनका मन हुआ, अचानक से इन्होंने फ़ोन पे बताया कि ये आगे नौकरी करना चाहती हैं, जी और नौकरी करना नहीं चाहती है, नौकरी करके देखना चाहती हैं। जी हमने बोला भी कि नौकरी देखने के लिए कौन करता है, या तो करना है या नहीं करता है, लेकिन ये अड़ी रही अपनी जिद पे। जी तो पूछा हमने आगे कि मतलब क्या नौकरी करना है, क्या पढ़ाई करना है? तो इन्होंने जी बोला कि अपने ही शहर में रहकर हम्म जो है जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी करूँगी, हम्म लेकिन शादी के बाद अपने पिता के घर से रह के करूँगी अगर तो अच्छा नहीं लगेगा। हम्म ये सब इन्होंने बात हम्म रखा। हम्म, तो ठीक है, आगे फिर मैं देखा कि मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ इसको। हाँ तो मुझे जो अपने पिता से खर्च मिलता था पढ़ाई के लिए, हम्म मैं जो भी मेरा खर्चा आता था उसमें लगभग 75 से 80% मैंने हम्म बचाए। और हम्म बचाए कैसे कि जो पहले मैं जिस घर में रहता था किराए के, हम्म उस घर को छोड़ के बहुत ही एक मतलब छोटे से घर में किसी तरह एडजस्ट हो गया, किचन में एडजस्ट हो गया मैं, किचन हम्म में।
उसके स्लैब पे मैं मतलब ये वो पढ़ता था, बुक्स वगैरह रखता था, और स्लैब के नीचे हम्म अपना जो है ये आधा शरीर उसके नीचे और आधा बाहर रहता था, केवल हम्म इसलिए कि वो पैसे बचे। तो जी उस बचे हुए पैसों से मैंने इनके लिए यहाँ पे घर ये किराए पे ले लिया पढ़ाई के लिए। और जो भी वहाँ अब रहा बात की राशन वासन का, तो मैं ये सब घर से ले जाने लगा अपने यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर, मुजफ्फरपुर से पंजाब, हम्म अम्बाला कैंट में एक जगह है लालरू मंडी, वहाँ पे मैं रह के अपना पढ़ाई करता था। जी तो घर से सारा कुछ ले जाने लगा मैं, सारा कुछ, आटा, हम्म दाल, चावल, तेल, आलू, प्याज, जी मसाला, सब चीज़, ताकि मुझे पैसा वहाँ बच सके। जी और पैसा मेरा बचा भी जो है। तो नतीजा ये हुआ कि इनका पढ़ाई यहाँ से शुरू हो गया, जी मतलब आसानी से शुरू हो गया। अब बीच-बीच में जब कभी पैसे का ज़रूरत पड़ा भी, मतलब कि जी कुछ और जैसे कोचिंग वगैरह बुक्स के लिए, तो मैं ना वहाँ पे बच्चों का ट्यूशन पढ़ाने लगा, जी 1-2 बच्चों का, ताकि उससे वो पैसा महीने का आ जाता और इनका कोचिंग हो जाता। हम्म तो इनका भी पढ़ाई चलने लगा, मेरा भी। और पैसे बचाने के लिए मैं 5-5 रुपए, 2-2 रुपए, 10-10 रुपए बचाने का भी मतलब पूरा ये करने लगा, और वो प्रयत्न हाँ, बचाता था। उसका उदाहरण ये है कि मैं कॉलेज अपने जाता था पैदल। है हाँ, वो 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए बचाने के लिए हम्म सारे दोस्त रास्ते में मज़ाक भी उड़ाते थे कि अरे पैदल काहे आ रहे हो? तो उनसे मैं कभी कुछ बहाना बनाता, कभी कुछ। हम्म अब जब मैं पैसे बचाने लगा और इस तरह से पैदल आने-जाने लगा, तो इससे और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा, तो हम्म इससे मेरे पढ़ाई पे असर पड़ा, और मेरे अपने इंजीनियरिंग के जितने ही पेपर्स होते हैं उसमें से बहुत सारे पेपर्स अब बैक आने लगे, बैक होने लगे। तो जब हम लोग आपस में बात करते तो ये बोलती कि हम्म कोई बात नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, अभी 8 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर में से कभी भी निकाल लेना है, चिंता नहीं करना है। हम्म पैसा ये पैसा कह रहा हूँ मैं, पेपर निकल जाएगा, पेपर क्लियर हो जाएगा एक दिन, ऐसा मतलब ये हम्म ऐसा होता था। आश्वासन हमेशा हाँ, देते थे आश्वासन देती थी, या बीच में ये भी किया, उससे पहले मेरा कहीं नौकरी हो गया तो भी ठीक हो जाएगा हम लोग हम्म का स्थिति। हम्म तो इस तरह से होने लगा। ये हुआ भी ऐसा, ये 2014 के हम्म आसपास इनका जो है ये हुआ, सिलेक्शन हुआ एसएससी हम्म के माध्यम से सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर के पद पे। जी और मेरे से मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था उसमें लास्ट सेमेस्टर में मेरा ट्रेनिंग था। तो अच्छा मुझे 6 महीना कॉलेज, चूँकि अब कॉलेज आता जाता पैदल था तो पढ़ाई नहीं हो पाता था, थक जाता हम्म था, फिर घर पे आके खाना बनाना, खाना, ये सब कुछ हाँ था। क्योंकि पहले तो कभी-कभार होटलों में खा लेता था, कभी बना लेता था पढ़ाई के अकॉर्डिंग, अपने जी पढ़ाई के हिसाब से। अब सब कुछ करना पड़ रहा था, तो इस वजह से जो है मतलब शरीर इतना थक जाता था कि पढ़ाई नहीं हो पाता था। जी और इस नतीजा ये होता था कि पेपर बैक आने लगा सारा हम्म इंजीनियरिंग का। लेकिन 8वें सेमेस्टर में मुझे मिल गया टाइम। उस हम्म 8वें सेमेस्टर में ट्रेनिंग होता है, तो मैं ट्रेनिंग अपने ही सासाराम, अपने बिहार के सासाराम हम्म में एक ट्रेनिंग पकड़ लिया। मैं ट्रेनिंग जिसमें कर रहा था एयरटेल जी में, जब इनका सिलेक्शन हो गया तो हम्म इन्होंने कहा कि अब तुम्हें नौकरी नहीं करना है आगे, हम्म, तुम पटना आ जाओ और पटना आकर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो बीपीएससी का। जी ठीक है, तो मैं उसमें नौकरी नहीं किया। तो अब ये लास्ट सेमेस्टर में जो मुझे समय मिला, तो जी लास्ट सेमेस्टर में मैंने अपने सारे लगभग पेपर जो मेरे बैक हुए थे, सब क्लियर हो सारे गया मेरे क्लियर हो गए, और लकीली हम्म मतलब मेरा डिग्री टाइम पर हो गया। ओके नहीं तो डिग्री मेरा बैक जा सकता बैक था। हाँ, बैक जा सकता था। तो पिताजी ने घर से पूछा भी कि आगे जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो गया तो आप नौकरी क्यों नहीं किए, कर हम्म रहे हैं, किए। तो उनको बताया हमने कि हम्म अभी आगे मैं जैसे अधिकारी बनने का सपना है, हम्म प्रयास करते हैं, 1-2 बार प्रयास करने दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम उसके बाद नौकरी कर लेंगे। हाँ तो आगे उन्होंने पैसे का ये बोला, तो फिर आगे का खर्चा कैसे चलेगा? पहले से ही हम्म आपके पढ़ाई की वजह से काफ़ी मतलब खर्च हो हो चुका है। चुका है तो मैंने बताया उनको कि ममता का नौकरी हो गया है, अब ममता से सपोर्ट होगा, हो मिलेगा। हाँ, फाइनेंशियल सपोर्ट, और ऐसा ही चूँकि उस वक़्त हम लोग हाँ परिवार थे। पत्नी जो आप पत्नी को पढ़ाए और वो सफलता उनको मिले तो फिर आपको भी ऐसा लगा कि अब सब कुछ सही हो जाएंगे और अब हम भी कुछ ना कुछ बन जाएंगे लेकिन पत्नी बीच रास्ते में ही आपको छोड़कर कहीं और निकल जाते जी, जैसे जब उनका ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग पे गए तब तक ठीक था। अब ट्रेनिंग पे गए इस बीच में मुझे लगा कि जैसे अब जब पटना उन्होंने ही कहा है आने के लिए, प्राइवेट नौकरी करने के लिए उन्होंने ही मना किया है, हम्म तो अब ये अपने ट्रेनिंग के दौरान जो कुछ उनका सैलरी मिलता है उससे थोड़े बहुत मेरा मदद करेंगी। लेकिन हम्म ऐसा वो शुरुआत में उन्होंने कमिट करा है कि हाँ, हो जाएगा, चूँकि हम ही दोनों का और खर्च है क्या। हम्म तो मैं आ गया पटना, किराए पे रूम वगैरह ले लिया, कोचिंग वगैरह ठीक कर लिया। अब उसमें पेमेंट पैसा देना था कोचिंग में, तब आगे पढ़ाई होता। हम्म लेकिन स्टार्टिंग में ये कुछ मतलब ये करती रहीं, 4-5 महीने की, अभी पैसा नहीं बच रहा है, ये है, वो है। तो मेरे पास जो थोड़े बहुत सेविंग्स थे वो ख़त्म हो गए, हम्म और उसके बाद से किराया देने के लिए पैसा नहीं बचा।
जी तो मुझे घर खाली करना था पटना का, जी लेकिन जी जब किराया देता तब खाली कर सकता था। जी तो मैं 3-4 दिन ये पटना में ही जी दिहाड़ी पे काम किया, जी रोज़ पे, ताकि मुझे कुछ पैसे हो जाए तो मैं वहाँ दे पाऊँ और वो जी खाली कर सकूँ। तो मैं उस वो उनका पैसा चुकाकर फिर उसको खाली कर दिया। जी। अब स्टार्टिंग में जैसे कि अब हुआ कि कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा? पटना में जब दिहाड़ी मजदूरी आप किए, किसी के यहाँ मजदूरी किए, उस समय ममता जी को ये चीज़ बताए कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हम कहीं न कहीं मजदूरी करके रूम वाले को किराया देंगे, तब ये तमाम जानकारी ममता जी को दिए थे क्या? हाँ, वो जान रही थी, सब कुछ उनको पता था। अच्छा, तो फिर उनका क्या डायरेक्शन था कि यहाँ आप मजदूरी कीजिए, ऐसा कुछ? उनको ये था कि ठीक हो जाएगा, अगले महीने से ठीक हो जाएगा, अगले महीने से ठीक हो जाएगा, जी। ऐसा वो मतलब आश्वासन, उनसे केवल आश्वासन मिलता रहा, अच्छा। ऐसा जो है। तो अब जब शुरुआत में ये हो गया सब कुछ, अब फिर से और पढ़ाई करना था, तो मेरे पास 2 विकल्प थे, या तो मैं पढ़ाई करता हुँ, आगे या नौकरी करने जाता। हुँ, तो शुरुआत में मुझे सेटल होने में फिर से अपना पढ़ाई सब कुछ कैसे मैनेज करूँ, हुँ, मतलब का जब दिक्कत आया तो 1 आध सप्ताह मैं गुरुद्वारे में रहा, पटना हुँ, में जो है वहाँ। हुँ, उसके बाद से मेरा एक मित्र अभिषेक है, हुँ, उसने मेरी काफ़ी मदद की और मुझे उसने पटना में मेरा मतलब रहने में हुँ, और मेरे लिए मतलब मेरा पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो सके, हुँ, इसमें उसने काफ़ी मदद की और ये की कि हुँ, यहाँ से तुम अपना पढ़ाई करो हुँ, और पार्ट टाइम मुझे एक नौकरी दिलवा दिया कि हुँ, जिसमें से 4-5 घंटे मुझे काम करने थे और वहीं शॉप में मैं हुँ, उसी शॉप में सो जाता और हाँ, मेरा पढ़ाई-वढ़ाई का खर्चा हो जाता हाँ, था। और वो काम इस तरह का था कि मुझे जब भी पढ़ाई के लिए जाना होता कहीं, तो मुझे हुँ, जाने दिया जाता था, हुँ, रोका नहीं जाता था। हुँ, पढ़ाई के हिसाब से मेरा था। ममता के साथ में 2012 से लेकर 2015 तक आप रहे। उस समय उनके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप कितना दिन उनके साथ में बिताए, इन तमाम चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा बताइए? जैसे 14 तक हम साथ रहे, जी, 14 में तो ये जो आपने ये अपनी नौकरी पे ही चली गई ना, और जी, 1 साल तो इनका ट्रेनिंग रहा। जी, तो ट्रेनिंग के दौरान भी सब कुछ तक ठीक रहा कि जी, मतलब किसी तरह से जी, ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ ठीक ही था। जी, तो जब तक ये घर पे थी, यहाँ थी, तब तक जो आप पूछ रहे हैं वो सब ठीक था। जी, उसके बाद से अचानक से जैसे इनका पहला पोस्टिंग हुआ, ये तलाक माँगने लगे। जी, अचानक से जैसे कुछ मतलब मुझे पता भी नहीं चला और बीच में मेरा पढ़ाई चल रहा था। जी, अचानक से इन्होंने तलाक माँगना शुरू किया। जब हमने पूछा शुरुआत में क्यों, तो ये कुछ बताए नहीं जी, और ये इनका नंबर बंद आ ये मेरा नंबर वगैरह उठाना कम करने लगे कम करने और बंद करने लग कुछ दिन के बाद बंद कर दिया। तो ऐसे में मैं जब इनके ये घर पे गया, जी। घर पे बताया तो घर वालों ने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक हो एक जाएगा। चीज़, एक चीज़। ममता के घर वाले आपको हमेशा से कैसा सपोर्ट करते थे? ममता से जब शादी किए उनके परिवार वाले से तब बातचीत होते थे या जब नौकरी लगे उसके बाद भी बातचीत होते थे? इन चीज़ों के बारे में। पहले भी बातचीत होता था, नौकरी लगने के बाद भी बातचीत होता था, जी, ट्रेनिंग के दौरान भी सब कुछ ठीक था। ट्रेनिंग के बाद जब उनका पोस्टिंग हुआ, जी, पोस्टिंग के बाद जब वो बोली कि मुझे अब नहीं रहना है साथ, तो जी, हम परिवार को ये बात बताएँ, तो उस वक़्त भी परिवार साथ था कि कोई बात नहीं है, वो ऐसा ही कुछ हुआ होगा तो हाँ, इसलिए बोल दी होगी, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। जी, लेकिन आपको नौकरी नहीं कराने चाहिए था, उसको नौकरी में नहीं भेजना चाहिए था। जी, होता क्या है कि नौकरी पत्नी ये अगर महिला नौकरी में चली जाती है, तो फिर वो अपने मन का करने लगती है, ऐसा उनके परिवार ने कहा। जी। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन, चिंता करने का बात नहीं है। एक चीज़ बताइए, बहुत सारे लड़का-लड़की बहुत सारे प्यार-मोहब्बत करते हैं। वो अपने गर्लफ्रेंड को इसी तरीके से जैसे आप संघर्ष करके पढ़ाए, वो भी कहीं न कहीं अपनी पत्नी के लिए ऐसा ही करना चाह रहे हैं और करते भी हैं। उनको आप अपनी ओर से क्या सजेशन दीजिएगा? आप जो चीज़ को झेले उनको कैसे वर्णन कीजिएगा? नहीं, देखिए, मेरे साथ मेरे पत्नी ने ऐसा किया, तो इसका आशय यह नहीं है कि सारी महिलाएँ ऐसा होंगी। जी, बात समझिए, महिला और पुरुष को अवसर समान मिलने चाहिए, ये उन दोनों का अधिकार भी है जी, और नैतिकता के तराजू पर भी यही सही है। जी, अवसर दोनों को समान मिलना चाहिए जी, और दोनों की इच्छाओं का भी सम्मान किया जाना जी, चाहिए। तो मैंने अपने पत्नी को महिला होने के नाते ये और अपनी पत्नी होने के नाते मैं उनसे प्यार कर रहा था, इस जी, नाते मैंने उनके इच्छाओं का सम्मान किया और उन्हें अवसर दिया, अपने से जी, मतलब अपने समतुल्य दिया। जी, तो इसमें मैंने कहीं से कोई गलत नहीं किया। अब बिल्कुल। इसका दुरुपयोग महिला ने किया, यानी जी, मेरी पत्नी ने किया, तो उन्होंने गलत किया। तो इसके लिए अगर हर एक महिलाओं से ये अधिकार छीन लिया जाए कि उनको नहीं पढ़ाया-लिखाया जाए या उनको अवसर नहीं मुहैया कराया जाए, तो मुझे लगता है ये सारी महिलाओं के साथ अन्याय होगा, ऐसा नहीं अभी होना सुनिए, चाहिए। अभी आप कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बेगूसराय में भी एक ऐसा घटना आता है कि एक लड़का गरीब था और वो मजदूरी करके अपने पत्नी को पुलिस बनाए, बिहार पुलिस में गए और उन्हें छोड़ दिया। इससे बहुत पीछे चलते हैं, यूपी में एक ऐसा घटना हुआ
ज्योति मौर्य, जो आलोक को भी छोड़ दिए थे और वो किसी अधिकारी के साथ में सेटल होने के लिए तैयार हो गया। तो इन चीजों के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि कितना परसेंट महिला ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने के बाद वो किसी और के साथ में चल जाते हैं? आपको क्या लगता है? ये अभी का ट्रेंड है कि ऐसा हो रहा है। जी अभी भी मैं बता रहा हूँ, जो गलत कर रहा है उनको गलत नहीं करना चाहिए। जी अब उनके गलती के आधार पे अगर समाज में इस तरह का मतलब हम पैमाना सेट कर दें कि हाँ, महिलाओं को उनको अवसर नहीं दिया नहीं जाए, आगे पढ़ाना आगे चाहिए। नहीं, महिलाओं को अगर आगे बढ़ने का, हम्म उनको अपने स्वावलंबी बनने का अगर अधिकार हक नहीं दिया जाएगा, हम्म, तो मुझे लगता है शायद ही महिलाओं के साथ गलत होगा। गलत हाँ, होगा। जो दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए ना, जो दुरुपयोग कर रहा है वो गलत है। इनके लिए आप तमाम महिलाओं से क्या कुछ कहिएगा? कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए कुछ ऐसा बोलिए जो ताकि उन्हें समझ में आए कि एक को टूटने से कितने परिवार के ऊपर में असर पड़ते हैं और वो समाज के लिए कितनी नीचता की काम होते हैं। केवल एक के टूटने से पूरा एक परिवार खत्म हो जाता जी है। ऐसी कोई भी महिलाएं हैं, उनको एक बार विचार करना चाहिए कि अगर आपको अपने पति के साथ नहीं रहना है, जी तो शुरुआत से ही नहीं रहिए। उनको जी बीच मझधार में ले जाकर उनका लाइफ बर्बाद करके या फैमिली को तोड़ करके उससे वो खत्म हो जाएंगे, जी आगे वो कुछ नहीं बचते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है या कहीं किसी के साथ दूसरे के साथ जाना है, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। उस तरीका के मतलब माध्यम से जाइए। इस तरह से किसी का लाइफ पूरी तरह से ख़त्म करना ही मतलब गलत है। और अगर ऐसा जो महिलाएं करती भी हैं, जी तो महिलाओं के लिए ऐसे लाखों इस तरह के विकल्प हैं जहाँ महिलाएं जाके अपना मतलब दर्द या अपना तकलीफ या अपना शिकायत रखती हैं। लेकिन पुरुष के लिए ऐसा अपने देश में कोई जगह नहीं है कि जहाँ पुरुष अपना जाके बात रख सके या पुरुष का बात सुने। महिलाएं अगर कहीं कोई कंप्लेन करती हैं या कोई शिकायत करती हैं, तो उसी वक्त पुरुष को आधा दोषी तो उसी वक्त मान लिया जाता है। जबकि पुरुष के केस में ऐसा कुछ नहीं है। पुरुष अगर मतलब चिल्लाता रहे, अपना बात बार बार भी रखता रहे, लेकिन कोई ये नहीं मानने को तैयार होता है कि पुरुष के साथ भी अन्याय हो सकता है, पुरुष का भी शोषण हो सकता है।